हाँ, तो बच्चों आज हम इस आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी सेकंड क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। लास्ट क्लास में हम जो क्लास लिए थे उसमें जो लोग आए थे ठीक है, जो नहीं आए तो उन्होंने वीडियो देख लिया होगा, उसको भी थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जो लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है, तब जाके आगे की चीजें होंगी। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या रिवाइज करना है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक पजल के माध्यम से, एक क्वीन का पजल था। उस पजल के माध्यम से बताया गया था कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, और पजल के लास्ट में हम ये निकल के आया था कि हमारे ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं। उनको बताया गया था कि ये स्क्वायर नंबर होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये आपके स्क्वायर्स नंबर। अब ये कैसे होते हैं? ये जैसे 1 का स्क्वायर होता है, ये लास्ट क्लास में बताया गया था, ये आप पीछे वीडियो जा करके देख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, ये आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका 6 का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका 8 का स्क्वायर। ऐसे करते हुए हम 9 और 10 के स्क्वायर तक पूरी चर्चा किए थे। ठीक है, ये आपका 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट क्लास में चर्चा हो चुकी थी कि ये स्क्वायर्स नंबर हैं। ये मैंने इतना रिवाइज इसलिए करा दिया, आपको रिपीट करा दिया कि पीछे की क्लास से भी आप कंटिन्यू हो जाए कि आगे आप कैसे करना है। अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे इसी स्क्वायर नंबर को लेके कि ये हमारे जो स्क्वायर नंबर हैं, ये इनको नाम दिया गया स्क्वायर नंबर। क्या कोई और नाम नहीं मिला था क्या? स्क्वायर नंबर कोई और नाम देना चाहिए था, लेकिन ये स्क्वायर नंबर दिया गया। इसके पीछे क्या रीजन, इसके पीछे क्या कारण? स्क्वायर नंबर नाम देने के पीछे इनका यही रीजन है कि जो लास्ट में मैंने देखा था कि यदि ये 1 स्क्वायर है, मतलब ये 1 इंटू 1, ये 1 स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर, ये 2 इंटू 2, ये आपका 2 का स्क्वायर, उसी तरीके से 3 इंटू 3, ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, अब आते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल देख लेते हैं स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे स्क्वायर तो देखा होगा ना, लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। स्क्वायर वो शेप होता है बेटा जो जिसकी अभी स्क्वायर बना रहा है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे इसको मान लीजिए कि हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर का ये है, तो इसकी ये साइड भी हमारी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये आपकी 10 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपका स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पढ़ा है, याद है कुछ? लास्ट क्लास का याद होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। जैसे बाई चांस इसका स्क्वायर निकालना है, जो शेप है मेरे पास, तो इसका 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये, दोनों साइड 10 सेंटीमीटर के, ऑल साइड इक्वल ना, 10 10 दोनों हुआ, तो इसका हो गया ये एरिया 10 इंटू 10। तब इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। ठीक है, यही स्क्वायर है, इसलिए इसको बोला गया स्क्वायर नंबर्स की। ये नंबर्स भैया 1, 4, 9, 16, मतलब जितने आपके नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो नेचुरल नंबर हैं, यदि इन नंबर्स का सेल्फ में मल्टीप्लिकेशन कराएं तो जो नंबर बनेगा वो स्क्वायर नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, इनको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसके आगे देखते हैं।
आपके बुक में दिया हुआ है इस साइड लेंथ यूनिट में 1 है, इसका एरिया कितना होगा 1 into 1। ये बगल में स्टेप भी बना हुआ है, 1 into 1 का मतलब ये 1 का मतलब ये 1, ये 1 यहाँ तक, ठीक है। एरिया मतलब ये जो कवर्ड एरिया ये पूरा, ये भी स्क्वायर बना। अब हम लेते हैं दूसरा 2 into 2, इसका एरिया हो गया 1 स्क्वायर मीटर यूनिट। अब यूनिट 2, यदि 2 यूनिट है, 2 यूनिट का मतलब एक ब्लॉक है, फिर एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक, 2 ब्लॉक का मतलब इतना यहाँ तक, ये भी 2 ब्लॉक यहाँ तक। तो जो एरिया कवर हुआ हमारा वो कौन सा एरिया कवर हुआ, ये पूरा एरिया 2 ब्लॉक का। ये भी एक स्क्वायर हुआ, ये जो 2 ब्लॉक का एरिया दिखा स्क्वायर दिखा आपको, यहाँ से यहाँ तक 2 ब्लॉक। इस तरीके से 3 ब्लॉक का भी आप बनाएंगे तो 3 ब्लॉक का भी आपका ये 3 ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक 3 ब्लॉक, और इधर भी 3 ब्लॉक ले लीजिए यहाँ तक। और इसको जो हम यदि हम कवर कराएंगे तो ये पूरा एरिया, ये भी क्या बनेगा, ये भी एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप 4 का भी देख लेंगे, 5 का भी देख लेंगे, ये 4 का भी, 5 का भी, और ऐसे आगे करते हुए यदि हम जाएंगे तो ये 10 पे भी यदि हम जाएंगे तो 10 into 10 आगे मान लीजिए ये तो 5 ही ब्लॉक बनाया हुआ है, 1 2 3 4, ये 5 ब्लॉक बने हुए हैं। लेकिन इसी तरीके से यदि हम 10 ब्लॉक भी बनाएं तो ऐसे 10 by 10 करेंगे तो ये भी एक क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से हम इसका एरिया देख लेते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, ये फार्मूला लिखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इन्होंने नेक्स्ट के लिए बोला कि भाई 1 से लेके और 31 तक, सॉरी 30 तक, इस सारे नंबर्स के हम स्क्वायर निकालेंगे और उन स्क्वायर को निकाल करके बेटा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें पैटर्न क्या बनता है। मतलब फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। ये आपकी बुक में दिया हुआ, ठीक है। कुछ इन्होंने फिल कर रखे हैं, कुछ को हमको फिल कर देना है। अब ये 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 into 1, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना है 1, ठीक है। 2 स्क्वायर 2 into 2, इसका रिजल्ट कितना है 4, ठीक है। 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आया 9, ठीक है। अब 4 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब सबका हम स्क्वायर निकालते जा रहे हैं। तो 4 into 4 ये हो गया आपका 16, ठीक है। 5 इसी तरह 5 का कर लो, 5 into 5 कितना हो गया 25, ठीक है। 6 पे आ गए हम, 6 कैसे निकालो, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होगा 36, 6 की टेबल 6 टाइम पढ़ो 36, तो ये आ गया 36। इस तरीके से आपका 7 का 49, 8 का 8 8 जा 64, 9 का 9 9 जा 81, 10 का 100। इतना तो सबको याद ही होगा, 10 तक तो ठीक है। 11 का ये बता रहा है, तो 11 का हो गया आपका 11 into 11 इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 121, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर निकाल लो, 12 का स्क्वायर कितना होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसको निकाल लो, ये आ जाएगा आपका 144, ये आपका आ गया 144। 13 का स्क्वायर निकालो ऐसे ही, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। क्या है 169। इस तरह 14 का कितना आएगा, ऐसे मैंने कुछ निकाल रखे हैं पहले से, आप भी निकाल लेना मल्टीप्लाई करके। 14 का आ गया 196, 15 का आपका 225, 16 का 256, 17 का 289,
18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, इतना तो आ गया। कम से कम 20 तक का तो याद ही कर लेना कि 20 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर कितने कितने होते हैं, इतने तो आपको याद रहे, तो आगे कैलकुलेशन वगैरह में भी कहीं यदि वो रहेगा तो आपको हेल्प होगी। ठीक है, 21 का स्क्वायर ये ऑलरेडी दे रखे हैं 441। 22 का मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो 22 का आएगा वो आएगा 4, जो 22 का आएगा वो आएगा आपका 484। ऐसे ही 23 का स्क्वायर ये आएगा आपका 529। 24 का स्क्वायर, अब ये तुम सोच रहे होगा ना कि ये सारी चीजें हम लिख क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि हम इसमें इन्होंने बोला है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का हम स्क्वायर निकाल ले रहे हैं और फिर इसमें हम रिसर्च करेंगे, इसमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो 24 का स्क्वायर हो गया आपका 576। 25 का स्क्वायर हो गया 625। 26 का स्क्वायर हुआ 676। 27 का स्क्वायर हुआ 729। 28 का स्क्वायर हुआ 784। 29 का स्क्वायर हुआ 29 स्क्वायर इसका हुआ 841 और आपका 30 का स्क्वायर हो गया 900। ठीक है, ये हमने 1 से लेकर 30 जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे उन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हमने लिख लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई वो नहीं, कोई समस्या यहाँ तक होनी ही नहीं चाहिए भाई। इतने बड़े बड़े जो नंबर्स आए 20 तक तो आपको याद ही रहना चाहिए। 20 के आगे के लिए यदि आपको कोई भी नंबर देना है तो उस नंबर में उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आ जाएगा ये नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमने 30 तक ले लिया। अब इस पे थोड़ा सा हम रिसर्च करते हैं। ठीक, आते हैं रिसर्च पे। ये क्या रिसर्च कर रहा है? व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? लास्ट पैटर्न को हमने देखा। शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्शन। Study the square in the table above. What are the digits in the unit place of these numbers? All these numbers end with 0, 1, 4, 5, 6. मतलब 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये इतने डिजिट। और दूसरे डिजिट हैं 2, 3, 7 और 8। ये दो टाइप के डिजिट इन्होंने अलग किए, कैसे अलग किए वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आते हैं लास्ट पे। ये वो नंबर्स हैं जिनके हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जिनके हम स्क्वायर निकाल रहे हैं और ये वो हैं जो उनका स्क्वायर रूट आया है, वैल्यू जो आई है। तो हम इसके लास्ट डिजिट को हम देखेंगे। जैसे इसका लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसका लास्ट 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। इस तरीके से ये लास्ट डिजिट इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक, अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखना है कि जिसका लास्ट डिजिट यदि 1 है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 1 है, जैसे यहाँ पे है 11 पे है 21 पे है, तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका भी लास्ट डिजिट 1 ही होगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन। ये 1 दिखा, यहाँ भी 1 दिखा, ये भी 1 दिखा। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। ये जो नंबर इन्होंने दे रखे हैं कि ये नंबर्स जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ या 8 हुआ, ये 4 नंबर्स किसी के स्क्वायर रूट में फाउंड नहीं होंगे। ये किसी के स्क्वायर रूट में नहीं मिलेंगे। देख लीजिए किसी के स्क्वायर रूट में है, यहाँ देखिए सबके 1 से लेकर 30 तक का तो हमने निकाला है। अब इसमें देख लेते हैं लास्ट में वो नंबर्स हैं क्या, जो नंबर्स हमने लिखे 2, 3, 7 और 8, ये किसी में दिख रहे हैं? 2 दिखा किसी के लास्ट में? नहीं दिखा। ये दिखा किसी के लास्ट में 2? यहाँ किसी के लास्ट में 2?
किसी के लास्ट में 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको भी हम समझते हैं। जैसे ये लास्ट डिजिट यदि उसका 2 है तो इसका स्क्वायर रूट तो बेटा 4 ही होना है। तो अब इसका भी यदि लास्ट में 2 होगा तो उसका भी लास्ट डिजिट 4 होगा, ये उसका भी 4 होगा। अब 2 जिसका भी लास्ट डिजिट होगा, इसे 22 है तो इसका भी लास्ट में डिजिट ये 4 आएगा। अगला यदि हम ऐसे निकाल लें 32, इसका स्क्वायर निकाल लें तो इसका स्क्वायर अब जो भी आए, लेकिन जो उसका लास्ट डिजिट आएगा वो 4 ही आएगा, हम इतना कंफर्म कह सकते हैं। ठीक है। अब यदि किसी का लास्ट डिजिट 3 है, चाहे वो नंबर 3 हो, चाहे नंबर 13 हो, चाहे नंबर 23 हो, चाहे नंबर 33 हो, चाहे नंबर 43 हो, यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट आएगा स्क्वायर रूट का, जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका यदि हम देखें, इसको मिटा लेते हैं। कहाँ 3, चाहे हम 3 का स्क्वायर रूट निकालें, चाहे 13 का स्क्वायर रूट निकालें, चाहे 23 का निकालें, जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू चाहे जितनी भी हो, जो उसका लास्ट डिजिट होगा वो लास्ट डिजिट 9 ही होगा, ये कंफर्म। अब 4 पे आते हैं, 4 पे भी देख लेते हैं, चाहे वो 4 हो, चाहे 14 हो, चाहे 24 हो, चाहे 34 हो, चाहे 44 हो, चाहे 54 हो, चाहे अब 4 के जितने भी सीरीज हो, 4 के सीरीज कितने हो सकते हैं, 4 के कितने सीरीज होंगे, 4 पे थोड़ा सा कायदे समझ लेते हैं। 4 के कितने सीरीज होंगे, जैसे पहला 4 हुआ, एक 14 हुआ, 24 हुआ, 34 हुआ, 44 हुआ, 54 हुआ, इस तरीके से करते करते चाहे हम जितना नंबर मिला लें जिनका लास्ट में ये 4 आए, ठीक है, उनका यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पे, जो लास्ट डिजिट होगा उसको 6 आना कंपलसरी है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी तरह जो 5 का स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा बेटा उसको 5 आना कंपलसरी है। ये हमने ये 30 तक के नंबर्स को रीड करके, एग्जामिन करके, इसको रिसर्च करके देख लिया। जिसका 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो ये जितने भी आएंगे इसके, जिसका लास्ट डिजिट 6 होगा उसके स्क्वायर में भी लास्ट में 6 होगा, ये इतना कंफर्म। 7 वाले में लास्ट में 9 होगा, 9 9, इसी तरह आगे भी जो भी नंबर आएंगे उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि यदि हम यहाँ से यहाँ तक हम जितने नंबर ऑब्जर्व कर रहे हैं 30 तक हमने जो देखे, 1 से लेके 30 तक जो देखे, उनके आधार पे हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसे नंबर नहीं है जिनके स्क्वायर रूट में लास्ट में क्या मिले, 2 मिले या 3 मिले या 7 मिले या 8 मिले। क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है। अभी जीरो की बात हम नहीं कर रहे हैं, जीरो को भी छोड़े रहेंगे, जीरो को हम आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, जीरो की चर्चा हम नहीं कर रहे। ये लास्ट में आपने देखा ना, 1 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला और 9 मिला, यही तो मिले हमको लास्ट में। ये 1 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 9 मिला, 5 मिला, यही मिले। ये नंबर्स हमको नहीं मिले, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसके लास्ट में स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 7 हो। चलो एक चीज तो बड़ा अच्छा हो गया ये। अब जैसे मैंने लिख दिया कि भैया एक नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे अटेंडम कोई नंबर लिख दो, 3 7 5 6 9 2। अब हम पूछ रहे हैं कि ये कितने का स्क्वायर रूट है, ये किसी नंबर का क्या स्क्वायर है, ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यदि ऐसे लिख सकते हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 100% कह सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। यदि ये जो इतना बड़ा सा नंबर है ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब ये कोई किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है जो उसका कंप्लीट स्क्वायर हो सके। ठीक है, हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट भाई? कोई भी नंबर यदि हमको दिया जा रहा है, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड कोई भी दिया जा रहा है, तो उसको लास्ट में केवल हमको चेक कर लेना है कि लास्ट में 2 है कि 3 है कि 7 है कि 8 है। यदि ये चारों हैं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब ये n स्क्वायर इक्वल टू
375602 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। ओके, अब इसको इतना तो ध्यान देना, सॉर्टिंग में बड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0 और 1 और 4 और 5 6 और 9 इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर। ठीक है, बोल रहे हैं कि यदि कोई नंबर के लास्ट में ये है 0 1 4 6 5 6 या और 9, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर, तो क्या ये हमेशा स्क्वायर होगा? चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब कोई नंबर है लास्ट में 16, एक नंबर ले लेते हैं 16। अब 16 को देखें, लास्ट में 6 है, हाँ ये तो है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो कितना हो गया 16। इसका मतलब कि ये 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर है। अब यदि हम एक नंबर ले लें 36, हाँ 36, इसको भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6, इसका मतलब ये भी किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। लेकिन यदि हम नंबर ले लें 26, क्या 26 किसी का स्क्वायर है? नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिनके लास्ट में 0 1 4 5 6 या 9, मतलब जिनके लास्ट में ये 0 है 1 है 4 है 5 है 6 है या 9 है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो स्क्वायर नंबर्स ही हों, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ चेक किया ना, 26 के लास्ट में क्या था, 6 था, लेकिन ये क्या किसी नंबर का स्क्वायर है? नहीं। इसका मतलब ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इससे हमको कंक्लूजन क्या निकला, भाई इतना हमने डिस्कशन तो किया, लेकिन इस डिस्कशन से हमको कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हम एक लाइन में लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो हमको समरी चाहिए होती है, एक लाइन में इसका निष्कर्ष चाहिए होता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष ये आया कि यदि लास्ट डिजिट, कंक्लूजन लिख दो, इफ लास्ट डिजिट आपके ये हों 1, मतलब यहाँ से चालू करो 0 1 4 5 6 और 9, यदि ये हों तब तो स्क्वायर नंबर है। ये तो कंपलसरी है, यदि किसी नंबर के लास्ट में ऐसे है तब तो स्क्वायर नंबर है। वो यदि किसी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसके लास्ट में तो ये आ सकता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। कहने उदाहरण तो देख लिया ना हमने, जैसे 16 और 36 था, लेकिन 26 नहीं था। ठीक है, मतलब कि यदि हम 6 तो है उस लिस्ट में, ये तो है कि 6 है, उस लिस्ट में 6 है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जिनके लास्ट में 6 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर में न आते हों, न श्रेणी में आते हों। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। यही इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर विद द 6 इन यूनिट प्लेस, हाउएवर 26 whose यूनिट डिजिट इज आल्सो 6, अब देखो 36 का भी यूनिट 6 है, 16 का भी 6 है, इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि 26 तो स्क्वायर है ही नहीं, 26 किसी नंबर का स्क्वायर तो है नहीं। Therefore, we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी यूनिट प्लेस पे नंबर को देख के हम ये नहीं बता सकते वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। When a number is not a square, if a number ends with 2 3 7 और 8, और यदि नंबर का लास्ट आपका 2 3 7 और 8 हो रहा है, then we can definitely say, हम इतना कंफर्म कर सकते हैं कि वो परफेक्ट, नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर नंबर।
अब देखो कितना बढ़िया इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि यदि बेटा हमारे जो नंबर्स हम ले रहे हैं उसके लास्ट में ये नंबर्स हैं, तो हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो जो नंबर हमने लिया है वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। लेकिन यदि ये नंबर्स उस नंबर के लास्ट डिजिट हैं, मतलब 2, 3, 5, 7, 8, ये 4 नंबर यदि उस, हम लास्ट अभी चर्चा कर चुके हैं कि यदि ये नंबर्स उस नंबर्स के लास्ट डिजिट में हैं, तो ये हम कंफर्म कर सकते हैं यह किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये हम कंफर्म कर सकते हैं, ये बात एकदम कंफर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर? बहुत आसान है, बस इसके डिजिट को देखना है। और यदि 6 है तो मे बी वो किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है मे बी। लेकिन यदि 7 है तब तो हो ही नहीं सकता, एकदम पहले सिरे से ही हम नकार देंगे कि कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है वो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं हो सकते। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, लेकिन इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं। ठीक है, ठीक। अब हम देख लेते हैं अगले। अब आते हैं अगले। ये भी आपका बुक का ही है। राइट 5 नंबर्स such that you can determine by looking their unit digit that they are not square। ऐसे कोई 5 नंबर्स सर्च करने हैं, कोई भी 5 नंबर लिखने हैं, सच दैट यू कैन डिटरमिन, कि आप उसका वो कर सकें, कैलकुलेशन डिटरमाइन कर सकें बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट, कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। सही है, 5 नंबर्स हैं भाई, ये उसके यूनिट डिजिट 2, 3, कितने नंबर थे हमारे जो लास्ट में होने चाहिए थे? 2, 3, 7, 8, यही थे ना? कौन कौन से? 2, 3, 7, 8। यदि लास्ट में है तब तो 100% कन्फर्म है कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऐसे 5 नंबर कोई भी ढूंढ लो, 5 नंबर कोई भी ढूंढिए अब जिसके लास्ट की वो क्या हो, यूनिट डिजिट 2, 3 या 7 या 8 हो, इन पांचों में से कोई हो तो नंबर नहीं होंगे। यही तो है। ढूंढ लेना इसको, इन नंबर्स को ढूंढ लीजिएगा जिसके लास्ट डिजिट ये होंगे। मतलब कोई भी नंबर यदि हम बनाएंगे, मान लीजिए हम ये एक नंबर ये बना रहे हैं, एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, और ये लास्ट डिजिट हमने रख दिया 2। ठीक है, ये कोई भी नंबर बना दिया, ये जो नंबर बना ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू, काट दिया इसको कि ये नहीं हो सकता, किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। आगे बोला द स्क्वायर 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर एंड 29 ऑल हैव वन देयर यूनिट प्लेस। हाँ, ये भी ठीक है। अभी हमने देखा था ना कि 1 वाले में जो लास्ट वाला चार्ट, अभी पीछे हम दिखा देते हैं आपको। इसमें 1 वाले में लास्ट में 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और 9 वाले में देखिए, 9 वाले में भी 1, 9 वाले में भी 1, 19 में भी 1 और 29 में भी 1, इसी तरह 39 में भी 1 रहेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि द स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर या 21 का स्क्वायर या 29 का स्क्वायर, ये जितने के स्क्वायर हम निकालेंगे, जितने के स्क्वायर इनके निकलेंगे, जितने नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, इनका जो लास्ट डिजिट होगा, वो क्या होगा?
वो कंपलसरी है कि क्या होगा, 1 ही होगा। ये कंपलसरी है क्योंकि हम लास्ट में देख चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखा, नोटिस दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, यदि नंबर 1 हो या तो 9 हो यूनिट प्लेस पे, सेकंड प्लेस की बात नहीं हो रही, यूनिट प्लेस पे, तो जो निकलेगा नंबर इनका स्क्वायर, वो भी उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कंपलसरी है कि क्या होगा, लास्ट में 1 होगा। एंड्स इन 1 मतलब यूनिट, एंड्स इन 1 का मतलब यूनिट प्लेस, इसका मतलब यूनिट प्लेस, वो 1 ही होगा। ये कंपलसरी है। ये तो देख ही चुके हैं, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। अब ये सारे आपके बुक में दिए हुए हैं समझने के लिए कि इनको सॉल्व करके आप अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। अब आते हैं नेक्स्ट। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। अब ऐसे स्क्वायर नंबर की हम करेंगे जो लास्ट में 6 आते हो, जैसे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और कोई नंबर जिसका स्क्वायर आता हो 6 में तो 8। हाँ ठीक, ये 16, 36, 196, 14 का। अब आगे ऐसे बढ़ेंगे तो आएगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 6 ये उन्हीं का आएगा यूनिट डिजिट में। किसी भी नंबर के लास्ट में 6 यदि आ रहा है किसी के स्क्वायर का, तो इतना कंपलसरी है बेटा कि वो जो नंबर होगा उस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इन्हीं दो नंबर में से कोई होगा। जैसे हम देख लिए कि 4 का स्क्वायर जो था कितना था, 16। 6 का स्क्वायर कितना था, 36। 14 का स्क्वायर कितना था, 196। और ऐसे 24 का भी स्क्वायर लास्ट में देखे थे। 24 का स्क्वायर देखा था हमने, देख लेते हैं 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कहाँ है, ये 576। 24 का स्क्वायर 576, मतलब जिन नंबर का यूनिट प्लेस 4 या 6 है वो नंबर्स जो स्क्वायर आ रहे हैं उनका भी लास्ट में क्या हो रहा है, उनका लास्ट में 6 ही हो रहा है। ये कंपल्सरी। ठीक, अब इसके आधार पर इन्होंने पूछा है आपसे, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। ये बोल रहे हैं कि अभी ये नंबर्स कुछ इन्होंने दे रखे हैं, इन नंबर्स में से आपको ये सर्च करना है कि किस नंबर का स्क्वायर जो नंबर आएगा, इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर हमको प्राप्त होगा उसके लास्ट में 6 होगा। 38 में होगा नहीं, इसमें सर्च करो, लास्ट में 4 है। हाँ, लास्ट में 4 है तो 4 वाले का तो हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 वाले का ही हो सकता है, केवल इसका हो सकता है। मतलब 38 का स्क्वायर नहीं होगा, 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर इसका होगा, यस। 46 का स्क्वायर इसका भी होगा, यस। नेक्स्ट 56, 56 का स्क्वायर लास्ट में 6 आएगा, यस, लास्ट में 6 ही आएगा। अगला 74 का स्क्वायर, 74 का देखो, 74 का स्क्वायर क्या लास्ट में जो स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा उसका यूनिट हमारा क्या होगा, लास्ट में 4 है, इस पे 74 है तो लास्ट में 4 है, याद बात, इसका यूनिट क्या होगा, 6 ही होगा, ये भी होगा, ओके। 82, 82 का स्क्वायर इसका यूनिट 2 है। तो जो भी नंबर हमको यहाँ पे प्राप्त होगा, हमको इतना नहीं कैलकुलेट करना है कौन सा नंबर प्राप्त होगा, हमको पिछले लॉजिक के आधार पर बताना है कि कौन सा नंबर होगा। तो ये यदि यूनिट प्लेस में 2 है तो जाहिर बात है ये जो इसका नंबर प्राप्त होगा वो उसका लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस 6 तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ये सॉल्व हो गया कि भाई 38 नहीं होगा, 34 होगा,
46 होगा, 56 ओके होगा, 74 होगा, 82 नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं। इन्होंने दे रखा, फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाई observing the numbers and their square from the table you filled earlier। लास्ट में हमने देखा है, उसे कुछ पैटर्न भी हमने ऑब्जर्व किए, नो डाउट ऑब्जर्व किया है हमने। उस उन पैटर्न्स के आधार पे कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। हाँ, लास्ट में, लास्ट वाले टॉपिक पे हम देख कहे थे ना कि जीरो की चर्चा हम बाद में करेंगे, जीरो के लिए हमने बाद में बोला था। अब यहाँ पे जीरो की चर्चा करें। यदि कोई नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, जिसमें एक जीरो है, सिंगल जीरो, ठीक है, ये कंफर्म है कि जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें दो जीरो होंगे। ठीक है, मतलब कोई एक नंबर यदि हम ले लें, इसे 10 ले लें, 10 में 1 जीरो है, 10 का स्क्वायर यदि हम कर लें, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 100। कंफर्म, 100 का स्क्वायर यदि हम कर दें, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 में 100 का मल्टीप्लीकेशन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से किया और जीरो काउंट करके रख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइम जीरो। ठीक, यदि हम 1000 का बोल दें, बोलोगे अरे सर इतना बड़ा कैसे स्क्वायर निकालेंगे? अरे ये तो बहुत आसान होता है भाई, 1000 इंटू 1000, तो कितना हो गया, 1 लिख दिया, यहाँ देख लिया कितने जीरो है, 3 जीरो, यहाँ देख लिया कितने जीरो है, 3 जीरो, यहाँ कितने जीरो लिख दिए, 3 जीरो, 3 और 3, 6 जीरो हो गए। अब 1 के आगे 6 जीरो, ये कितना नंबर हो गया बताओ, 10 लाख। है, हमको इससे नहीं मतलब 10 लाख हुआ कितना हुआ, हम ये देखना है यहाँ पे हमको ये स्क्वायर का क्या बैठा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिखा 1000, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये 1000 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है 1000। तुरंत पहली नज़र में ये नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज 1000 contain only 3 zero, number of zero, here count number of zero, here 3 zero, not possible। ये केवल संभव है या तो 2 जीरो हो, या तो 4 जीरो हो, या तो 6 जीरो हो। देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 जीरो हुआ, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 6 जीरो। ठीक है, यदि 1 जीरो या 3 जीरो या 5 जीरो के यदि नंबर मिलते हैं, कोई भी नंबर, वो किसी नंबर मतलब परफेक्ट नंबर के, सॉरी, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, किसी नंबर की स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। इसके आगे एक और है, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरो, अब इसकी चर्चा हम किए, एट द एंड, यदि किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो है, जिसे मान लो कोई भी नंबर है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है, और इसके लास्ट में 3 जीरो लगा हुआ, हाउ मेनी जीरो विल बी स्क्वायर हैबिट? ये तो हम कैलकुलेट किए ही भाई। अब इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, यहाँ पे 3 जीरो, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर है और वो 3 जीरो यहाँ पे लिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 3 जीरो। ये नंबर भी है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नंबर, ये भी नंबर एक्स वाई जेड, तो जो भी नंबर यहाँ प्राप्त होगा हमको, उसके लास्ट में यहाँ 6 जीरो होंगे, ये 6 जीरो होंगे, ये कंपलसरी है। ठीक है, ओके, आगे, what do you notice about the number of zero at the end of a number and the number of zero at the end of the its square? आपने देखा ना कि यदि नंबर के लास्ट में जीरो है, यदि हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो स्क्वायर निकलता है उसके लास्ट में किस टाइप से जीरो होता है, विल दिस ऑलवेज हैपेंस, ये किस प्रकार से हो रहा है? कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ
जीरो एट द एंड। देखा ना, लास्ट में या तो 2 जीरो हो रहे हैं या तो 4 जीरो हो रहे हैं, मतलब 2 जीरो या तो 4 जीरो या तो 6 जीरो, ये तो हो रहा है। और ये 2 4 6, अरे कौन से नंबर्स कहे जाते हैं? इवन नंबर्स। मतलब किसी नंबर का यदि हम स्क्वायर निकालते हैं, कोई भी नंबर हो, और यदि वो जीरो कंटेन हुआ हो, तो उसके लास्ट में जो जीरो की संख्या होगी वो इवन ही होगी, ये कंपलसरी। यस, ठीक है। इसका अगला, व्हाट कैन यू से अबाउट द parity of a number and its square? What you say about the parity of a number and its square? इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? पैरिटी ऑफ नंबर, इसके लास्ट में भी इसका सलूशन देखने के लिए हम चलते हैं पहले इसके लास्ट, सॉरी इसके बाद, जहां जीरो वाली बात कर रहे थे हम। हाँ, यदि किसी नंबर के लास्ट में एक जीरो है, इसको यदि हम करते हैं तो ये 2 जीरो हुआ। यदि 2 जीरो का हम कोई भी नंबर लेते हैं और इसको यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आएगा? कितने जीरो आएंगे? स्क्वायर, मतलब इसमें 4। ठीक है, मतलब जो ये नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं यहाँ पे, ये या तो 2 आ रहे हैं, या तो 4 आ रहे हैं, या तो 6 आ रहे हैं, या तो 8 आ रहे हैं, यही तो आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इवन सीरीज हमारे पास बन रही है 2 4 6 की, कि हम किसी भी नंबर को यदि देख लें तो, और देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये, यदि उसका नंबर ऑफ जीरो इवन है तो सीधी सी बात कि वो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, और यदि जीरो, सॉरी इवन, यदि उसके नंबर ऑफ जीरो की संख्या नहीं है तो वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये इवन वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज पे, पैरिटी वाले पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ नंबर, पैरिटी ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर? ये बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, कि क्या नंबर और उसके स्क्वायर की उसकी पैरिटी है? मतलब कि यदि नंबर इज इवन, इसका मतलब यही हुआ, इफ नंबर इज इवन देन स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर आल्सो इवन। यदि कोई नंबर इवन है, कोई भी नंबर हम ले लें, कोई इवन नंबर बताओ, 8, 8 ले लिया, इसका स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। तो ये कौन सा नंबर इवन है? तो किया, ये 64 क्या है, ऑड है, इवन, ये भी इवन। ये बोल रहे हैं कि यदि किसी इवन नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा? यस, ठीक है। जैसे अभी जीरो वाले में गए थे ना लास्ट में, ये 10 कौन सा नंबर है, इसलिए मैं लास्ट में ले गया था आपको कि जीरो वाला कॉन्सेप्ट बेटा देख लो कायदे से। अब 10 है, यहाँ हमने 10 लिया, 10 कौन सा नंबर है? 10 कौन सा नंबर है? इवन है। 10 का स्क्वायर हमने किया, कितना आया? 100। 100 भी कौन सा नंबर है?
इवन नंबर हुआ, ठीक है। तो इसमें ये स्क्वायर नंबर और उसके आगे जो हम अभी कॉन्सेप्ट लेके चले हैं तमाम, ये सारी जो आपके बुक्स के ही हम देखे हैं कि भाई लास्ट में यदि 1 होगा या लास्ट में 4 होगा, लास्ट में 6 होगा, तो क्या वो किसी के स्क्वायर होंगे, नहीं होंगे। उसमें बस याद करने लायक आपको एक ही चीज़ है, याद क्या करना है, उसको दिमाग में रखना है। ये जो नंबर्स की सीरीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यदि किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, तब इतना मान के चलिए कि वो जो नंबर है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये तो कन्फर्म, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रैक्टिकल हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट आपके अगले क्लास में, ठीक है।